Assalamu alaikum everyone. Hope you're all doing well and welcome back to another dress designing video. Viewers, इस वीडियो में मैं आपसे स्पेशल फॉर गर्ल्स के लिए ड्रेसेस शेयर करूंगी. होप आपको अच्छे लगें. सो लेट्स सी द डिटेल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल ये येलो बेस में कुर्ती है. राउंड शेप में छोटे साइज में नेकलाइन बनाई गई है जिस पर गोल्डन कलर की गोटा लेस अटैच की गई है. इसी गोटा लेस को शोल्डर्स पर भी लगाया गया और फ्रंट बैक दोनों साइड से लगाया. ये मैं आपको डिटेल से दिखाती हूँ. ये देखें कुछ इस तरह से. ये लेस वन शोल्डर से सेकंड शोल्डर तक लगाई गई है. गोटा लेस सॉफ्ट सी होती सो इजीली टर्न हो जाती, इसलिए राउंड गले पे आसानी से लग गई. फ्लोरल में कुर्ती का प्रिंट है और ये फैब्रिक निशात से बाई किया गया. दामन पर भी इसके लेस लगाई गई. कुर्ती को थोड़ा फैंसी टच देने के लिए ये गोटा लेस लगाई गई है. इसके अलावा नीचे वाले साइड फेसिंग भी लगाई गई फिनिशिंग के लिए. साइड स्लिट्स पर भी लेस लगाई गई विद फेसिंग. स्लिट लेस और कुर्ती की साइड डिजाइनिंग कुछ इस तरह से है. लेस को स्लीव से लेकर दामन तक लगाया गया. ये देखें साइड स्लिट्स और फिटिंग के मिड में डोरी लटकन बनाकर लगाया गया है. ये डोरी लटकन भी घर पर रेडी किया गया. आप चाहें तो बाजार से रेडीमेड लटकन भी बाय करके लगा सकती हैं. शोल्डर्स की तरह फिटिंग पर भी फ्रंट बैक लेस लगाई गई. लेस के अंदर वाली साइड सेपरेट फैब्रिक लगाया गया और उस पर गोटा पट्टी भी लगाई गई. ये देखें कुछ इस तरह से डिजाइनिंग की गई. जब ये कुर्ती पहनी जाती है तो ये अंदर वाली साइड शो होती है. फुल फिटिंग पर इसी तरह गोटा पट्टी वाला फैब्रिक लगा हुआ. लटकन पर सीक्वेंस भी यूज किए गए. कुर्ती के स्लीव्स कुछ इस तरह से बने हुए मिड में कट रखकर लेस लगाई गई है. इसके अलावा अंदर वाले साइड फेसिंग भी लगाई गई. ये आप स्लीव्स की दोनों साइड्स देख सकते हैं. व्यूवर्स, अगर आपको मेरे ड्रेस डिजाइनिंग आइडियाज अच्छे लगें तो प्लीज कमेंट्स भी जरूर कीजिएगा. ये है जी बैक नेकलाइन. फ्रंट की तरह बैक नेकलाइन पर भी लेस लगाई गई. बट बैक पर छोटी सी स्लिट भी बनाई गई ताकि गला पहनने में इजी हो. सिंपल सी डिटेल के साथ ये नेकलाइन बनाई गई है. 36 इंचेस इस कुर्ती की लेंथ है. बैक दामन और स्लिट्स पर भी लेस लगाई गई विद फेसिंग. लॉन कुर्ती पर फेसिंग भी लॉन फैब्रिक में लगाई गई है जो कि टी पिंक कलर की है. इस कुर्ती की डिटेलिंग आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा. इस कुर्ती के साथ ये शलवार स्टिच की गई है. 35 इंचेस लेंथ है इसकी. बेल्ट में शलवार बनाई गई. पाइंचे पर इसके कुछ इस तरह से डिजाइन बनाया गया, वो भी जरी थ्रेड यूज करके. जरी थ्रेड से लाइनिंग की गई और उसके ऊपर लेजी डेजी स्टिच बनाया गया. एम्ब्रॉयडरी के लिए भी जरी थ्रेड ही यूज किया गया है. शलवार पर भी सिंपल सी डिटेलिंग की गई है बट इस सिंपल डिटेलिंग पर भी बहुत टाइम स्पेंड होता. कुछ भी बनाना इजी नहीं, काफी मेहनत करनी पड़ती है. शलवार में फ्रंट प्लेन और बैक इलास्टिक है. इसके अलावा प्लेट्स डाली गई हैं फ्लेयर के लिए. तकरीबन हाफ इंच की प्लेट है. तो जी ये थी इस शलवार की डिटेल्स. ये है इस ड्रेस का प्योर शिफॉन में दुपट्टा. दुपट्टे के पल्लों पर ब्लॉक प्रिंटिंग करवाई गई. कुर्ती के बेस कलर में दुपट्टा डाई करवाया गया और उसके ऊपर गोल्डन कलर की ब्लॉक प्रिंटिंग करवाई गई. ये ब्लॉक प्रिंटिंग परमानेंट होती जो कि धोने से भी खराब नहीं होती. दुपट्टे के ऑल राउंड कुछ इस तरह से पिको करवाई गई है. सिंपल या बेबी पिको भी कहते हैं इसको. दुपट्टे के कॉर्नर्स पर कुछ इस तरह की हैंगिंग लगाई गई. येलो और गोल्डन कलर की ये हैंगिंग है. फुमका खुद रेडी किया गया जबकि कैप बाजार से बनी बनाई ली गई. ये देखें चारों कॉर्नर्स की हैंगिंग. थ्रेड में 2 येलो शेड्स यूज किए गए. दुपट्टे का स्टफ भी बहुत सॉफ्ट और लाइट वेटेड है. और ये है इस दुपट्टे की फुल लुक. मोस्टली यंग गर्ल्स इसी तरह के दुपट्टे लाइक करती हैं. ये है सेकंड ड्रेस की कुर्ती जो कि 2 पीस है. ओवरलैप बैन में नेकलाइन है इसकी. तकरीबन 1 इंच की स्ट्रिप बनाई गई है और स्ट्रिप के ऊपर सीक्वेंस एंड फ्लावर्स की एम्बेलिशमेंट की गई. ये फ्लावर्स मैंने बाजार से बाय किए हैं जो कि फैब्रिक के बने हुए. आप भी इसी तरह डिफरेंट चीजें यूज करके अपने ड्रेसेस पर एम्बेलिशमेंट कर सकती हैं. जस्ट बटन भी अटैच कर सकती. पैनल्स डाले गए हैं और उनको गोल्डन चरमा डोरी से प्रोमिनेंट किया गया.
लॉन्ग कुर्ती स्टिच की गई है, 42 इंचेस लेंथ है इसकी। दामन पर इसके डिजाइनिंग की गई। ऑर्गेन्जा पर स्कैलप बनाकर लगाए गए, क्रोशिया लेस लगाई गई और लेस के ऊपर सितारी अटैच की गई। स्कैलप और लेस को फेसिंग के साथ लगाया गया जो कि मैरून कलर में है। इसके अलावा साइड स्लिट्स पर जस्ट क्रोशिया लेस लगाई गई है विद फेसिंग। लॉन फैब्रिक में फेसिंग है और ये कुर्ती का स्लीव। ओपनिंग साइड पिंटक्स डाली गई, फिर चरमा डोरी, फिर लेस विद स्कैलप और लेस पर मोती सितारे अटैच किए गए। ये स्कैलप आप किसी भी एम्ब्रॉयडरी वाली शॉप से बनवा सकते हैं। पिंटक्स डालने के लिए मैंने ब्लू कलर का थ्रेड यूज किया है। मैंने नलकी का थ्रेड यूज किया है, बट आप एंकर थ्रेड भी यूज कर सकती हैं। उससे लाइनिंग ज्यादा प्रोमिनेंट होगी, बट मुझे सॉफ्ट लुक चाहिए थी। और बताते चलूं कि इन ड्रेसेस की डिटेल पिक्स भी आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से देख सकते हैं, जिसका हैंडल है SewQ। और स्टिचिंग ऑर्डर के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर ही DM करिएगा। नाउअडेज लॉन्ग शर्ट्स काफी इन हैं, सो आप भी इसी तरह स्टिच कर सकती हैं। ये कुर्ती की बैक साइड से बैन, फ्रंट की तरह बैक साइड से भी पैनल्स डाले गए जो कि तकरीबन 3 इंचेस में है। इस कुर्ती का फैब्रिक केसरिया से बाय किया गया। दामन पर इसके जस्ट लेस लगाई गई है। मोस्टली 1 शेड में ये क्रोशिया लेस होती, बट लकीली मुझे 2 शेड्स में मिल गई। बिकॉज जहाँ से मैंने बाय की है वहाँ लेफ्ट ओवर लेसेस मिलती, उनमें इंपोर्टेड पीसेस भी मिल जाते और प्राइस भी कम होती। इस लॉन्ग कुर्ती के साथ ये कैपरी ट्राउजर स्टिच किया गया है। 34 इंचेस लेंथ है इसकी, ये इलास्टिक वाली साइड और ये पाइंचे वाली। एक्चुअली मैंने ब्लॉक प्रिंटिंग करवाई है इस पर। ये ब्लॉक प्रिंटिंग हर कलर में हो जाती, बट मैंने ब्लू कलर की करवाई है कुर्ती के कलर्स के अकॉर्डिंग। अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कि ये उतर तो नहीं जाती। बताती चलूं कि ये परमानेंट होती है और धोने से भी खराब नहीं होती। मैंने अपनी वीडियोस में ब्लॉक प्रिंटिंग के भी काफ़ी आइडियाज़ आपसे शेयर किए हैं। अगर तो आपको मेरे ये आइडियाज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए, मैं और भी आइडियाज़ शेयर करूँगी। फैब्रिक के फ्रंट बैक इलास्टिक डाला गया है कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग। तो जी ये थी इस कैपरी की डिटेल। ये है थर्ड ड्रेस की कुर्ती जो कि स्काई ब्लू बेस में है। ओवरलैप बैंड में नेकलाइन है इसकी, जिस पर कुछ इस तरह से मोती सितारे चिपकाए गए हैं। गोल्डन कलर में सीक्वेंस यूज किए गए हैं क्योंकि प्रिंट के अंदर गोल्डन पेस्टिंग है। 1.5 इंचेस का गैप रखा गया है इनमें। फ्रॉक स्टिच की गई है चुनट्स डालकर। अच्छा बड़ा फ्लेयर बनाने के लिए काफी सारी चुनट्स डाली गई। फ्रॉक का फ्लेयर बड़ा हो तो ही अच्छी लगती। फ्लेयर के एजेस पर लेस लगाई गई है, ये भी क्रोशिया में है जो कि मैंने डाई करवाई है। लेस को इनविजिबल मेथड से लगाया गया। फैब्रिक फोल्ड करके तुरपाई की गई। क्वार्टर हाफ कुर्ती के स्लीव्स हैं, शोल्डर पर पफ बनाया गया चुनट्स डालकर। ओपनिंग साइड लेस लगाई गई है और साइड पर थ्रेड लटकन बनाकर लगाया गया। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें कुछ इस तरह से गोल्डन कलर का थ्रेड और बीड्स यूज किए गए। फिटेड में स्लीव्स रखे गए हैं। वीवर्स इस कुर्ती का फैब्रिक मैंने लाहौर सेंटर से बाय किया है। तकरीबन मुझे 1200 में ये शर्ट पीस मिल गया था। पठानों से फिर भी रीजनेबल फैब्रिक मिल जाता। फ्रॉक की बैक साइड पेटी पर कुछ इस तरह से लेस लगाई गई। लाइनिंग में लेस को इक्वल डिस्टेंस से लगाया गया है और फिनिशिंग के लिए लेस को इनविजिबल मेथड से लगाया। ये ड्रेसेस स्पेशली मैंने स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स के लिए बनाए हैं। कैसे लगे आपको ये आइडियाज़? वैसे आप भी मुझसे अपने आइडियाज़ शेयर कर सकती हैं। ये है इस फ्रॉक के साथ प्योर शिफॉन में दुपट्टा। विड्थ साइड बेबी पिको करवाई गई और ब्लॉक प्रिंटिंग करवाई गई। कुर्ती में बटरफ्लाइज बनी हुई तो उसके अकॉर्डिंग मैंने दुपट्टे पर भी बटरफ्लाइज प्रिंट करवाई हैं। कॉर्नर्स पर हैंगिंग बनाकर लगाई गई है नलकी थ्रेड के साथ। सिंपल सी हैंगिंग है जिसमें गोल्डन बीड यूज किया गया। ये चारों कॉर्नर्स की हैंगिंग इजीली बन सकती हैं ये तो। इस दुपट्टे का स्टफ भी बहुत अच्छा है। ये ब्लॉक प्रिंटिंग जस्ट पल्लवों पर करवाई गई, ये आप इसकी फुल लुक देख सकते हैं।
سو ویورز، اگر آپ کو یہ ڈریس ڈیزائننگ آئیڈیاز اچھے لگیں تو پلیز ویڈیو کو لائک، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ بیل آئیکن اور آل کو پریس کرنا مسٹ ہے تاکہ میری نیو ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو مل سکیں اور آپ دیکھ سکیں۔ اس کے علاوہ آپ مجھے ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں، اور اگر آپ بھی مجھ سے اپنے ڈریسز اسٹچ کروانا چاہیں تو مجھے انسٹاگرام پر ڈی ایم کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اب مجھے دیں اجازت۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔